नमस्कार, कैसे हैं आप। पप्पू यादव एकाएक बिहार की राजनीति में छा गए हैं। पप्पू की गिरफ्तारी क्यों हुई, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है। तो इस बीच में अब यह सवाल उठने लगा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्या राजनीतिक द्वेष से हुई। पप्पू यादव तो इस महामारी के दौरान लोगों की मदद कर रहे थे। उस दौरान भी जब बिहार में बाढ़ का सितम था, पप्पू मदद कर रहे थे, तो पप्पू के लिए सहानुभूति है। लेकिन जो ही ये महामारी अधिनियम के तहत पप्पू की गिरफ्तारी की बात हुई तो यूं ही पता चला कि नहीं, पप्पू की गिरफ्तारी तो इस मामले में हुई, लेकिन पप्पू जो जेल गए हैं वो 32 साल पुराना एक मामला है। कई गंभीर मामले हैं और इस मामले में मधेपुरा से उनके खिलाफ एक वारंट है और इसीलिए चूंकि पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ था तो मधेपुरा पुलिस को सौंप दिया गया और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। तब ये समझ में आने लगा कि आखिर क्या पप्पू यादव के से कोई राजनीतिक द्वेष लिया जा रहा है। लेकिन पप्पू यादव क्या इतने बेदाग हैं? पप्पू यादव के पुराने लालू या केरी उनके राजनीतिक करियर को खंगाला जाए तो पता चलेगा कि लालू का जो जंगल राज था उसमें बहुत बड़ी भूमिका पप्पू यादव की हुआ करती थी। पप्पू यादव को अपने इलाके में डॉन थे, लेकिन गरीबों के लिए वो एक रहनुमा के रूप में थे। कहा जाता है उस दौर में जब बिहार के गांव तो छोड़िए शहरों में बिजली नहीं होती थी, पप्पू के पूर्णिया और मधेपुरा में बिजली हुआ करती थी। ये पप्पू यादव का इलाका था जहां डॉक्टर एक सीमा के बाहर फीस नहीं लेता था। लेकिन मैं बात ये इसलिए नहीं कर रहा हूं, ये बात इसलिए कर रहा हूं जब पुराने मामले में पप्पू की मुश्किलें बढ़ रही है तो क्या वो मामला भी खुलेगा? क्या वो मामले में भी अर्नब गोस्वामी शिकायत लेकर के आएंगे? दरअसल अर्नब ने खुद स्वीकार किया कि 1996 में जब वो बिहार के लिए रिपोर्टिंग के लिए गए थे, पप्पू यादव ने उनका अपहरण कर लिया था। आज अर्नब गोस्वामी देश के कद्दावर पत्रकार हैं, नामचीन पत्रकार हैं, अपना चैनल है, लेकिन उस दौर में एक अखबार के लिए काम कर रहे थे, ट्रेनी रिपोर्टर थे अर्नब गोस्वामी। और फिर उसी दौर में एनडीटीवी दूरदर्शन के लिए काम करना शुरू किया था और उसके एक तरह से नए नवेले कच्चे पत्रकार थे अर्नब गोस्वामी। अपने कैमरामैन के साथ पूर्णिया में पप्पू यादव का इंटरव्यू करने गए। इंटरव्यू तो कर लिया, लेकिन अब निकलना चाहते थे चाय पानी करके। जो ही निकलने लगे, पप्पू के गुर्गों ने कहा बैठ जाओ, यहां लोग अपनी इच्छा से आते हैं, जाते हैं पप्पू यादव की इच्छा से, और पप्पू यादव का कहना है कि तुम जा नहीं सकते। तो रात वहीं बीती अर्नब गोस्वामी की पप्पू यादव के फार्म हाउस पे। अगले दिन पप्पू यादव को पेश किया गया जनता दरबार में, पप्पू यादव के जनता दरबार में। और पप्पू यादव ने अपनी जनता से कहा, ये जो लड़का देख रहे हैं ये पत्रकार है और ये बीबीसी का पत्रकार है। अर्नब गोस्वामी भौचक, नए नए थे, 1996 का दौर था, लोकसभा चुनाव, वो दौर वो था उस समय में जब लगातार बारंबार गठबंधन की सरकार आ रही थी और छुटभइये क्षेत्रीय छत्रपों का दौर था। लालू का प्रकोप था, लालू का बिहार में साम्राज्य था, बिहार को जंगल राज कहा जाता था। और बिहार एक की राजधानी पटना हो या फिर राज्य के दूसरे शहर, वहां पर शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी जब किसी ऐसे गद्दावर नेताओं की बेटी की शादी हो। यह वही दौर था जब पटना में शोरूम से कई कारें उठा ली गई थी क्योंकि मीशा भारती की शादी थी। पप्पू यादव उस समय में लालू भक्त के रूप में जाने जाते थे, खौफ था पप्पू यादव का। और उसी दौर में इस बात की जानकारी थी अर्नब को। अर्नब भी थोड़ा डर गए। अर्नब ने खुद कहा, डर तो मुझे भी लगा कि अपहरण हो गया, अब क्या होगा, आंख निकाल दिया जाएगा, कान काट लिया जाएगा या हाथ काट लिया जाएगा। लेकिन पप्पू ने जनता दरबार में पेश करते हुए अपनी थोड़ी सी कॉलर चमकाते हुए कहा कि ये देखिए, ये बीबीसी का पत्रकार है, बीबीसी का आया है, यहां सर्वे किया है और इस सर्वे में कहा है कि जीत तो पप्पू यादव की होगी। अर्नब भौचक थे, मैं बीबीसी से कब का हो गया। दरअसल बिहार, उस दौर में भी बिहार में पत्रकारिता की अपनी अहमियत थी और बिहार में चूंकि पढ़ने लिखने का सिलसिला रहा, हर गरीब बाप उस दौर में शुरू हो चुका था अपने बच्चों को जमीन बेच करके भी, अपना अनाज बेच कर भी दिल्ली भेजना। बीबीसी उस समय हर घर में सुने जाते थे, तो किसी को जाने या पहचाने नहीं, लेकिन बीबीसी को हर बिहारी जानता था। और बीबीसी की रिपोर्टिंग का मतलब है कि एकदम सच्ची पत्रकारिता।
तो लोगों को लगा कि यदि ये बीबीसी का पत्रकार कह रहा है पप्पू यादव जीतेगा तो जीतेंगे ही। पप्पू यादव ने उस अर्नब गोस्वामी को जनता दरबार में पेश करने के बाद में छोड़ दिया। लेकिन क्या आज के दौर में यदि किसी पत्रकार के साथ ऐसा हो तो इसका जिक्र अर्नब गोस्वामी ने खुद किया। आज अर्नब गोस्वामी देश के सबसे कद्दावर पत्रकारों में से एक हैं। तो क्या पप्पू यादव को यह मामला भी घेर सकता है? क्योंकि आपने एक पत्रकार को उसकी इच्छा के विरुद्ध वो इंटरव्यू करने आया था और आपने लंबे समय तक उसे बंधक बना करके रखा। तो ये पप्पू यादव की कहानी है। आज पप्पू यादव के लिए आंसू बहाने वाले, उन्हें महामानव कहने वाले को ये सोचना होगा कि पीछे के किए करतूत आपको जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता। आपके पीछे के किए पाप आपके वर्तमान के पुण्य को सफेद नहीं कर सकता, दागदार नहीं कर सकता। इसलिए जीवन के हर पल में यह सोचना चाहिए कि हमारी आज जो है आने वाले कल में क्या कीमत अदा करेगा। पप्पू यादव आज यह दिखा रहे हैं कि वह जनता की मदद कर रहे हैं। कैमरे पर उनके काम सचमुच अच्छे लगते हैं, लेकिन वो एक और दौर था, लालू के जंगल राज का दौर। उस समय कहा जाता था कि शहाबुद्दीन और पप्पू यादव लालू यादव के दाएं और बाएं हाथ हैं, एक पूर्वी बिहार में एक पश्चिमी बिहार में, और लालू का जंगल राज इन्हीं दोनों के कंधे पे चलता था। एक शहाबुद्दीन तो 72 हूरों के पास चला गया, पप्पू यादव अब जेल में है, न्यायिक हिरासत में है। अपने पुराने कर्मों की सजा तो मिलती है, लेकिन एक बार फिर से क्या अर्नब गोस्वामी भी करवट लेंगे पप्पू यादव के लिए कि पप्पू ने उन्हें क्यों बंधक बनाया था? ये कहानी यदि आपको रोचक लगी तो विश्लेषण जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और दूसरा चैनल लाइव विश्लेषण के लिए, इस तरह के विश्लेषण के लिए पप्पू यादव का बिहार की राजनीति में क्या प्रभाव है, ऐसे रोचक जानकारी पर लाइव विश्लेषण के लिए भी द व्यूज मीडिया पर आकर के उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अलग अलग ढंग का विश्लेषण आपको लाइव वहीं पर फिलहाल मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।